नमस्कार, जय हिंद। सभी साथियों को प्रणाम। एक बार पुनः सभी का स्वागत, अभिनंदन। सेशन को फटाफट से सभी साथी लाइक और शेयर कर दीजिएगा। देखिएगा, मैं एक बात बताना चाहूँगा सभी साथियों को कि जैसे मैंने आज से कल जो वीडियो मैंने डाला था उसके ऊपर बहुत सारे विद्यार्थियों के कमेंट थे कि हरियाणा से बीएसटीसी कर सकते हैं क्या। और दूसरा ये भी बहुत सारे सवाल भी आए थे क्योंकि कमेंट के वो व्हाट्सएप पर वो नंबर दिए थे जिसकी वजह से इतने मैसेज आ गए। और विद्यार्थी के जो मन में विचार आते हैं कि फ्रॉड भी हो सकता है, कुछ और हो सकता है, सब सवालों के आपको जवाब मिलेंगे। वैसे तो इस वीडियो बनाने का अपना उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ उन विद्यार्थियों को समझाना है, अन्य कोई अपना उद्देश्य नहीं है। और क्योंकि हमारे परिवार के ऊपर पढ़ाई से संबंधित क्लासें लगती है, उसके अलावा कोई औचित्य नहीं है। या फिर पढ़ाते हैं, ऐप के माध्यम से हमारे विद्यार्थी पढ़ते हैं। हर बार के लिए सभी साथीगण सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जितने भी सवाल आप सभी साथी देख पा रहे हो, सभी सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा। जैसे एक तो विद्यार्थी के कमेंट आते हैं कि हरियाणा से क्या बीएसटीसी कर सकते हैं क्या। अगर वो हरियाणा से बीएसटीसी कर रहा है तो क्या राजस्थान में मान्य होगी। और फिर उसके बाद एक विचार हो रहा था कि अगर गुरुजी मैं तो एससी कैटेगरी से हूँ, मैं हरियाणा से बीएसटीसी कर आ गया तो वो तो बीएसटीसी तो बाहर की है, और राजस्थान में कहीं मेरा फॉर्म जनरल से लग गया तो मुझे आरक्षण मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बहुत सारे सवाल आते हैं। सब सवालों के आप सभी को जवाब मिलेंगे। और जो भी विद्यार्थी हरियाणा से बीएसटीसी करना चाहता है, पहली बात तो जैसे मान लो कि कहीं से भी करो आप। जैसे बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो श्रीनगर से बीएड कर आए हुए हैं, हमारी साइड में भी जिनका बीएड में यहाँ नहीं हुआ था, वो श्रीनगर जम्मू से बीएड कर आए थे। अब जम्मू तो वो एरिया था उस वक्त, तो अब तो चलो ठीक है, वहां पर वो शांति स्थापित हो गई थोड़ी, लेकिन उस वक्त भी तो कितना खतरनाक एरिया था भाई। जब वो वहां पर वो बार बार घटनाएं घटित होती रहती थी, तो लोग वहां से बीएड कर आकर राजस्थान में अध्यापक लग गए। इसका मतलब ये होता है दोस्तों की एक डिग्री होती है ये। राजस्थान के अंदर इसको हम बीएसटीसी बोलते हैं, हरियाणा में इसको जेबीटी बोलते हैं। है सेम ही दोनों। बीएसटीसी बात एक ही। जैसे हरियाणा से बहुत सारे मैं मेरे ही रिश्तेदारों के अंदर मैं बात करूं तो दो है हमारे परिवार के अंदर ही। उसका आदमी और उसकी वाइफ, दोनों यानी हस्बैंड वाइफ है, दोनों हरियाणा से जेबीटी की थी। और राजस्थान में शायद 2018 में जो रेट आई थी उसके अंदर लगे थे। 2018 वाली 19 वाली जो आई थी ना, उसमें वो अध्यापक लगे थे। तो ये जरूरी नहीं होता कि आपके पास डिग्री है। डिग्री का मतलब ये है कि आप राजस्थान से बीएसटीसी हो और हरियाणा से अगर आप पेपर देना चाहो तो दे सकते हो अध्यापक का। बस वही बात है, अपने राजस्थान के अंदर जब भी भर्ती आएगी रेट की तो 5% आरक्षण उनको मिलता है जो बाहर के राज्य के विद्यार्थी होते हैं, तो वो अपने राजस्थान से भी पेपर दे सकते हैं। वो 5% ही होता है उनका। तो सबका अलग अलग होता है। तो पूरी प्रोसेस आप सभी को समझा देता हूँ। जैसे विद्यार्थियों का सवाल है, अधिक जानकारी के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर बने रहिएगा, जहां पर आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। जीके गजान सर जो अपना यूट्यूब चैनल है उसी नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है। हरियाणा से बीएसटीसी करोगे तो हरियाणा से बीएसटीसी करोगे तो वही 2-2.5 साल की बीएसटीसी होगी आपकी। अब जैसे मैंने कहा था कि हरियाणा के अंदर कॉलेज हमारे जानकार है, भाई है भाई, उसमें कोई गलत नहीं है। अब उसमें क्या होता है, मैंने ये नंबर दिए थे मेरे वाले, इन नंबरों के ऊपर आप इतने मैसेज देख पाओगे। और मेरे को लास्ट में मैसेज टाइप तो हुए नहीं, मैं एक ऑडियो रिकॉर्ड कर ली कि भाई आप हरियाणा से बीएसटीसी कर सकते हो, ये वहाँ की फीस है, इतनी किस्तों में देनी होती है, ये कॉलेज होते हैं। अब कई विद्यार्थी के मन में होता है, जैसे मैंने तो बता दिया और कॉलेज वालों के नंबर दिए, और कॉलेज वालों के नंबर दिए तो कॉलेज वालों को कई तो ऐसे पूछने लग गए कि लोकेशन भेजो कॉलेज की, आप उस स्थान से हो कि नहीं हो। अब जो कॉलेज के अंदर जो वहां पर अध्यापक है, जो भी है प्रोफेसर है, चला रहा है कॉलेज, उसके मैंने आपको नंबर दिया। आप उससे इस प्रकार की बातें करोगे तो आगे वाला आपका फोन काटेगा। भाई नॉर्मल सी बात है। मैंने कहा अगर मैं बोल रहा हूँ आपको कि बीएसटीसी होती है और मेरे थ्रू अगर आप कहीं पर एडमिशन करवा रहे हो, मैं कह रहा हूँ कि वहां पर एडमिशन करवा लो, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगी। इसका मतलब सेफ और सिक्योर। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं कि आपके साथ फ्रॉड होगा। भाई मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, जयपुर के अंदर मैं रह रहा हूँ। और दूसरी बात, अगर करना चाहो तो उन विद्यार्थियों के लिए, मैं ऐसे नहीं कह रहा कि आप बीएसटीसी कर लो। भाई बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो बीएसटीसी अभी तक जिन्होंने कई नंबरों से रह गए, तो वो अपना 1 साल बचा सकता है। भाई इन नंबरों का उद्देश्य यही है, वही विद्यार्थी मैसेज करे जो बीएसटीसी करना चाहता है। मैं आपको बता देता हूँ, इतनी रहती है कि 2 साल की बीएसटीसी होती है हरियाणा से। हिसार के आसपास के जो भी कॉलेज है, 4-5 कॉलेज है, वो हमारे जानकार है, तो वहां पर हम एडमिशन करवा देते हैं, नॉर्मल सी बात है। फिर दूसरी बात, वहां पर एडमिशन होने के बाद आपको पेपर देने के लिए जाना पड़ेगा, प्रैक्टिकल के लिए जाना पड़ेगा। उसके बाद आप अपनी तैयारी करो बढ़िया तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। पेपर और प्रैक्टिकल के लिए आपको वहां पर जाना ही पड़ेगा, यानी आप पेपर देने के लिए आपको जाना पड़ेगा, और उसके अलावा आपके जो प्रैक्टिकल होंगे उनके लिए आपको जाना पड़ेगा। फिर उसके बाद जो 15-20 दिनों की जो टिप्पी लगती है, तो उसके लिए जाना पड़ेगा। हाँ, अगर आप नहीं जाना चाहते तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप मत जाओ। लेकिन उसके लिए कॉलेज वालों को कहना पड़ेगा, क्योंकि कॉलेज में आजकल तो सब जगह वो सारा सिस्टम चलता है, 2-3 हजार रुपए लेंगे वो।
टीपी लगाने के लिए भी नहीं जाना पड़ेगा, पेपर और प्रैक्टिकल के लिए जाना पड़ेगा। हरियाणा के अंदर ये सिस्टम है भाई। और हमारे राजस्थान के अंदर क्या होता है कि राजस्थान के अंदर जब हम बीएसटीसी करते हैं तो बीएसटीसी के अंदर हमारे जैसे प्री एग्जाम होता है। अब प्री एग्जाम में जैसे इस बार 26,000 सीटें आई थी और 26,000 सीटें आई, उनमें से 26,000 विद्यार्थियों का सिलेक्शन होगा, बाकी का नहीं होगा। हरियाणा में क्या होता है कि हरियाणा में फॉरम ओपन होते हैं। हरियाणा के अंदर जैसे ही फॉरम ओपन हुए, अन्य बाहर के राज्यों से कर सकते हैं, हम यूपी से कर सकते हैं, मध्य प्रदेश से कर सकते हैं, गुजरात से कर सकते हैं। तो हरियाणा से जैसे ही फॉरम ओपन होंगे, वहां पर ये वाला एग्जाम नहीं होता जो राजस्थान के अंदर प्री वाला एग्जाम होता है। ठीक है, अब ये वाला एग्जाम नहीं होगा, सीधा एडमिशन होता है। जैसे अभी जैसे मान लो कि 22 या 23 को एडमिशन ओपन होंगे, अब वहां पर क्या होता है, कॉलेज के अंदर 200-250 सीटें होती है। अगर जिस विद्यार्थी का एडमिशन पहले से उसके डॉक्यूमेंट फोटो उसने भेज दी, एडमिशन फीस भेज दी, तो उसका एडमिशन तुरंत हो जाएगा, क्योंकि वहां पर प्री एग्जाम नहीं होता, डायरेक्ट वो कॉलेज मिल जाते हैं और वो बीएसटीसी हो जाती है। राजस्थान के अंदर वो पात्र हो। अब ऐसा नहीं है कि आप राजस्थान में पात्र नहीं हो भाई, हरियाणा से अगर आपने बीएसटीसी की है तो आप राजस्थान के अंदर रीट का एग्जाम दे सकते हो भाई। रीट ही तो होता है इसके अंदर, रीट लेवल 1 वो दे ही सकते हो। फिर दूसरी बात कि सर मैं एससी कैटेगरी से हूं और मैं हरियाणा से अगर बीएसटीसी कर आऊंगा तो क्या मैं राजस्थान से जनरल कैटेगरी में जाऊंगा? बिल्कुल नहीं, गलत। आप हो राजस्थान के, आप पढ़ाई कहीं पर कर आ जाओ, आप राजस्थान के अंदर एससी कैटेगरी के अंदर ही रहोगे, आपको वो आरक्षण का लाभ मिलेगा। ठीक। फिर दूसरी बात, गुरुजी ये फ्रॉड तो नहीं हो जाएगा? नहीं, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। आप जाओगे और पेपर देने के लिए और प्रैक्टिकल देने के लिए आपको जाना पड़ेगा, उसमें कोई सिस्टम नहीं है। जैसे बहुत सारे विद्यार्थी करेंगे हम तो कुछ नहीं देने जाए फिर भी डिग्री मिल जाए, तो ऐसा तो फर्जीवाड़ा है ही नहीं भाई कहीं पर, है ना। कहीं पर चले जाओ, है ना, अगर कहीं पर होगा तो वो जाने, उनका काम जाने, अपने वाले में ऐसा सिस्टम नहीं है। हाँ, वो थोड़ा सा टिप्पी वाला एडजस्ट करवा सकते हैं अपने, और कुछ नहीं है। फिर वो बीएसटीसी मान्य होती है। बीएसटीसी मान्य तो नॉर्मल सी बात, आप बीएसटीसी कर रहे हो तो बीएसटीसी तो मान्य होगी भाई, ऐसी कोई दिक्कत ही नहीं होगी। फिर दूसरी बात भाई, ये सारे सवालों के आप सभी के जवाब थे, हो गया क्लियर भाई। जो भी विद्यार्थी अब जिसके मन में विचार है कि मैं अपना 1 साल बचाना चाहता हूँ, ये वाला 1 साल बचाना हो मेरे को, तो आप हरियाणा से बीएसटीसी के लिए मैंने आपको ये नंबर दिया मेरे वाले व्हाट्सएप, सिर्फ वही करे जिनको बीएसटीसी करनी है। अब क्योंकि पंचायतियों के मामले में अब विद्यार्थी बहुत आगे रहता है, इसलिए मैंने ये वीडियो बना दी। हरियाणा से कर सकते हो आप। और दूसरी बात, 1 साल भी बन जाएगा, वहां पर पास पूस आराम से हो जाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिर्फ अपनी तैयारी करना बढ़िया तरीके से, तैयारी करना चाहते हो तो बढ़िया तरीके से तैयारी के लिए शिकवाड़ ऑनलाइन ऐप डाउनलोड कीजिएगा। जो ग्रेजुएशन वाले तैयारी कर रहे हैं, ये विद्यार्थियों के लिए भाई आज अंतिम ऑफर है बढ़िया तरीके से। और स्वतंत्रता दिवस के ऊपर जो आज अंतिम दिन था, उसके कुछ घंटे से ऐसा आप इन सभी ऑफर का फायदा उठा सकते हो। रीट फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, लाइब्रेरियन, अर्जुन बेंच, सीईटी, पशु परीक्षर, सभी कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। टेस्ट सीरीज सारी अवेलेबल है। ठीक है, तो और बाकी आप वो विद्यार्थी मैसेज कर सकता है जो जिसको बीएसटीसी करनी हो। ठीक है, ओके, धन्यवाद। मेरे हिसाब से आप सभी साथी समझ गए होंगे। सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, खमा गणेशा, सारांग राम राम। ठीक है, कोई भी अन्य कमेंट हो तो आप इस पर अन्य कोई जानकारी लेनी हो तो आप कह सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई ये बताओ कॉलेज का है, कॉलेज का नाम क्या है, वो क्या है, आपको कॉलेज सारे मिल जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात होगी नहीं। ठीक है, ओके।